नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, परिचित ग्रुप्स को जिससे आप भी जुड़े हुए हैं उनको भी फॉरवर्ड करके आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम कोई कमर्शियल काम तो कर नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ विचार, कुछ सूचनाएं, कुछ पुराने तथ्य, कुछ नए तथ्य, महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासकीय, अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर एक अभिव्यक्ति की बात है और उसमें अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। जो हमारे अनुभव 50-55 साल में पत्रकारिता के रहे, राजनीति को समझने को रहे, समाज को रहे, भारत में, विदेश में, इसलिए ही आपसे हमारा आग्रह है ताकि और उसके बाद आप भी कमेंट्स करें, आपके मित्र हैं वो भी कमेंट्स के रूप में भेजें, उसका स्वागत है। तो हम तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, क्योंकि हम खुद अपनी बात कहते हैं, लेकिन जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है उसका भी सबसे कड़ा विरोध मैं ही करता हूं। मैं ही मतलब मेरे जैसे और लोग भी, मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि मैं करता हूं, और भी जो स्वतंत्रता के पक्षधर हैं लेकिन साथ में मानते हैं कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, वो भी इसको गलत मानते हैं। और इसलिए भारत सरकार ने समय समय पर जब कोई कदम उठाए तो उसका स्वागत किया, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण फैसला किया। 25 ऐसे जो एप्स हैं, मोबाइल ऐप, वीडियोस, जिसके जरिए जिस तरह भारत के लाखों लोगों को जो प्रभावित करता, खास करके युवा पीढ़ी, बच्चों को, पोर्नोग्राफी, अश्लील, भयावह हिंसा, बिल्कुल जिसके लिए लेकिन महीनों तक फाइल चली है, एक दिन में नहीं हुआ है। हमारी आपत्ति इसी पर है कि देर आयद, अब ये जरूर स्वागत करेंगे कि देर आयद दुरुस्त आयद। देखिए, दो बड़े मंत्रालय हैं, आईटी मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जुड़ा है। दोनों के इस समय सौभाग्य से जिसको कह सकते हैं, चूंकि वो तालमेल होने में आसानी रही होगी, अश्विनी वैष्णव है और सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह तो इस बारे में बड़े हैं ही, जिसको कह सकते हैं कि जितना अधिक सही लक्ष्मण रेखा मानी जाए उसको स्वीकार करते हैं, उसको अपनाते हैं। लेकिन भारत के कानून, संविधान वेत्ताओं ने ऐसे रखे हैं, किसी को आप यदि अपराधी को भी सजा देना है तो कई बार महीनों तो वर्षों लग जाते हैं। तो ये जो अपराध हो रहा था, ऐसे पोर्नोग्राफी, उसके लिए सारे नियम कानून, इस पर मैं इसलिए कानूनी उस पर नहीं जाऊंगा, आप कहीं भी देख सकते हैं, उसकी चर्चा ही क्यों करें जब सरकार ने उन सबको प्रतिबंध लगा दिया। जो अश्लील पोर्नोग्राफी, आप समझ सकते हैं, विभत्स, जिसमें सेक्स के दृश्य हो, वो ऐसे दिखाए जाए, ऐसे गंदे बच्चों के लिए खास करके। देखिए, मोबाइल तो आजकल स्कूलों में डिजिटल क्रांति हुई है, मैं यहां भी जोड़ूंगा कि प्रतिबंध लगाया गया। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों लगाना पड़ी? चूंकि डिजिटल क्रांति में राजीव गांधी के कार्यकाल से, श्रेय तो देंगे आप, कितने ही उनके आलोचक होंगे, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे कि हाँ कब कंप्यूटर क्रांति आई, 85 में जिस समय वो आए राजनीति में, तब से उनकी रुचि रही कि कंप्यूटर हो, क्रांति हो, कुछ टेलीविजन भी रंगीन हो। ये भी क्रेडिट दीजिए, उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स होना था तो उन्होंने खुद पहल की, उस समय उनको ही कुछ संयोजक बनाया गया, उसकी देखरेख के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, दूरदर्शन में कलर होना चाहिए। और स्वायत्तता की बात यदि करें तो उनसे भी नहीं, क्योंकि वैसे तो दूरदर्शन पर इमरजेंसी और उसके पहले एकमात्र सरकार कांग्रेस सरकार ही होती थी, उसका अधिकार था। इसकी जो छूट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की शुरुआत किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने ही की, या जनता पार्टी को कहेंगे, क्योंकि उसका तो कमेटी बनी थी, स्वतंत्रता तो नहीं हुई। लेकिन प्रसार भारती नाम से कैसे बीजी वर्गीस कमेटी बनाई गई कि कैसे केवल एक सरकारी अंकुश से बचाया जाए और उसमें स्वतंत्रता अभिव्यक्ति को बढ़ाया जाए। 77 मेरे इंटरव्यूज हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैं था और अंग्रेजी मॉर्निंग को, दोनों में अडवाणी जी के इंटरव्यूज। वैसे तो जो इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी पहले मैंने उनसे इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन उसके बाद तो वो सूचना प्रसारण मंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो वो सब भी यही चाहते थे कि सरकारी नियंत्रण से हटे, मतलब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को बढ़ाने का प्रयास इमरजेंसी के बाद से 77 से शुरू हुआ। संचार क्रांति में टेलीविजन, बाद में मैंने कहा, मैंने राजीव गांधी का नाम लिया, लेकिन उससे पहले यदि कैसे दूर टेलीविजन का उपयोग स्वायत्त हो सके, जिसपे सरकारी न हो, लेकिन तब उम्मीद खाली ये थी कि यही जो चैनल है सरकार के, लेकिन उसमें भी प्रसार भारती बोर्ड, आज भी प्रसार भारती है, उसको बदला नहीं गया, चूंकि उसको बाकायदा ऐसे परिवर्तन कर दिए गए कि प्रसार भारती चल रहा है और कई सरकारें आई गई। आज हम प्रसार भारती में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं खाली इसलिए पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि वो सब स्वतंत्रता थी,
कोई पार्टी हो, जनता पार्टी हो या कांग्रेस ने भी बाद में कोशिश, लेकिन फिर भी दूरदर्शन पर उनका कब्जा रहा। लेकिन धीरे धीरे क्रांति के साथ नए चैनल्स, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सुषमा स्वराज रही हो, रविशंकर प्रसाद रहे हो, जो जो मंत्री आए, अरुण जेटली रहे बाद में, उस समय पहले भी रहे, बाद में भी रहे मंत्री, कानून मंत्री भी वो थे। इन सब लोगों ने कैसे दायरा बढ़ाया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को आगे जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सारे दरवाजे खोले, आपने देखा होगा पिछले चुनाव के समय में उन्होंने, मेरा ख्याल है कि 200-400 जितने अनगिनत, किसी प्रधानमंत्री ने इतने इंटरव्यूज नहीं दिए होंगे, टेलीविजन को भी और अखबारों को, भारतीय भाषाओं को। वो अलग बात है कि हमारे कई मित्र यही शिकायत करते हैं कि एक साथ 500 को बुला करके क्यों नहीं किया, तो 500 से कितने सवाल पूछ सकते थे यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं ये नहीं हूँ, करे तो और अच्छा है, हम तो, मैं भी मानूंगा कि हम भी किसी 50वीं उसमें यदि कहीं पर नंबर आएगा तो पीछे बैठ जाएंगे, पत्रकार तो हैं हम भी अभी संपादक, मतलब। लेकिन ये सही है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इन्होंने और विस्तार दिया। सहमत हो असहमत हो हमारी बात से, मुझे लगता है कुछ लोग नाराज होंगे कि नहीं दिया ना, और इसीलिए ये जो बैन लगाया गया है, मैं इसका पक्ष हूं। क्योंकि टेलीविजन में या मोबाइल के जरिए, डिजिटल में, आईपैड है, इतनी इंस्टाग्राम है, मैंने सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, मतलब कोई सीमा, लक्ष्मण रेखा भारत पे कुछ बनाई गई है। कुछ जगह यूट्यूब से भी कहा गया, गूगल से भी कहा गया, बिल गेट्स से लेकर के दुनिया में जो बड़े एलन मस्क तक से भी इस पर चर्चा तो प्रधानमंत्री स्तर पर होती है, मंत्रियों के स्तर पर भी होती होगी, नीचे के उनके जो अधिकारी हैं। लेकिन उच्छृंखलता जो पश्चिमी देशों में भी कुछ सीमा हो, भारत में तो सब तोड़ दी गई ना। चूंकि कोई कहीं जंगल में बैठा हुआ है, उसने बलात्कार का ही दृश्य, रेप कह सकते हैं, उसको दृश्य को भी कर लिया और वो डाल देगा उसमें। कोई अपराध के बारे में ऐसी गंभीर ऐसी बातें डाल देता है, कोई अश्लील जो विदेशी जो इस तरह के हैं वो ऐप बना दिए गए। और दूसरा उससे गैम्बलिंग, एक और अपराध इन 25 के साथ जो प्रतिबंध लगाए गए उनमें वो भी है, जो गैम्बलिंग। मैंने पहले भारत ने जुआ, जो लोग बर्बाद हो जाते हैं जीवन भर, उनका पैसा सारा लगा दिया, गरीब आदमी है तो वो भी पैसा लगा देता है, वो सब डूब जाता है, उसके घर में शराब से या तो जुए से। और महाभारत काल से जुआ तो कितना नुकसान करता है। तो गैम्बलिंग की भी जो इस तरह की जो साइट्स हैं या ऐप जिनके जरिए होता था, पोर्नोग्राफी भी देखिए, जुआ भी खेलिए, सब कुछ इस पे करना है। हो सकता है उसके बाद भी कुछ लोग करते रहेंगे, रास्ते से निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ तो, मैं जिस क्षेत्र से हूँ मध्य प्रदेश में, वहां ऐसा होता था कि बारिश होगी कि नहीं होगी उसी पर लोग सट्टा लगाते थे। जवानी होता था, कितना पैसा लगाया, मुझे वो भाषा तो अब याद नहीं है, पता नहीं अब तो होता नहीं होगा, तो मौसम विभाग इतना ज्यादा बताता है। लेकिन वो बादल देख करके ही लोग लगाते थे, कितनी बारिश होगी नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, उसी पर ही सट्टा खेल लेते थे। तो अभी भी चोरी छुपे भी होता है। कसिनो की छूट केवल गोवा में है और कसिनो नहीं है, लेकिन इलीगल कसिनो भी बना दिए जाते हैं, उस पर भी छापे पड़ते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ सीमा हो। इस संचार क्रांति का जो दुरुपयोग है, इसलिए मैं इसके स्वागत करने के लिए मैं आज की चर्चा और राजनीति से हट करके अंतर्राष्ट्रीय, देखिए ब्रिटेन अमेरिका में भी इतना मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता है। चीन में तो और प्रतिबंधित बहुत सारी चीजें हैं। और जबकि चीन का जो गंदी पोर्नोग्राफी है वहां कोई बना करके बेच रहा है, वो भारत में पहुंच जाएगी, थाईलैंड की पहुंच जाएगी, यहां तक कि कुछ अरब कंट्रीज के नाम वो लिखते हैं, लेकिन पता नहीं वो वहां बनती नहीं बनती भाषाओं में उस तरह के जो हमें बताया गया। मैं तो नहीं इसी देख पाता, लेकिन मुझे हमारे जो और सहयोगी हैं जो बताते हैं, इस पर नजर रखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं साइबर के जिसको आप कह सकते हैं, और उस तरह की वेबसाइट के जरिए अपराध के पूरा बड़ा बड़ा माफिया चल सकता है। क्योंकि उस तरह से लोगों को एडिक्ट बना करके उनसे जो काम आप देखिए, जितने अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें इस तरह की पोर्नोग्राफी का भी असर हुआ है। हत्याएं, पति पत्नी की हत्या हो रही है, प्रेमिका की हत्या हो रही है, किसी बेबी की हो रही है, युवा की भी हो रही है, बूढ़े की भी हो रही है, बुढ़िया की भी हो रही है। ये सब जो हो रहा है, ये हिंसा और उसके दृश्य, हम नहीं कह रहे कि पूरा प्रतिबंध होगा, हत्या के प्रकरण है तो वो एक सीमा में उसको दिखाया जाए, उसको इसी विभत्स दृश्य इसको देख करके लोग उल्टी करने लगे या उसको देख करके वैसा ही कोई अपराध करने का सोचने लगे, तो उन पर 25, क्योंकि अभी फिर से कोई हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इसमें से कुछ हो सकता है, जो जाते ही रहते लोग। हमारे क्रांतिकारी राहुल गांधी तो कहेंगे देखिए रोक दिया, हो सकता है इनका कहीं ना कहीं किसी और बात पर कह देंगे, वो तो संसद में बाकायदा अध्यक्ष जगदम्बिका पाल आज भी कहते रहे कि भाई आप बोलिए, अनुमति दे दिए। अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री है वो कह रहे हैं कि हम बहस को तैयार हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं चलने दे रहा, बाहर आकर के इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए जी, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं बाहर आकर के कहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठे हैं वगैरह।
इतनी अशोभनीय बातें हमारे नेता करते हैं, उस पर भी अंकुश नहीं है। और इसलिए हमने कितने वर्षों से हम अपील करते रहे, जैसे प्रेस काउंसिल में मैं मेंबर रहा, 2 टर्म में रहा, एडिटर्स गिल्ड के पदाधिकारी के नाते मेरा नाम वहां रहा। लेकिन हमने देखा कि उसमें कई बार बड़े संस्थानों के बारे में यदि कोई निर्णय हुआ तो वो कहते ठीक है, हम इसको नहीं पालन करेंगे, क्योंकि प्रेस काउंसिल कोई अपराध देने की स्थिति में, अब मैंने अपराध मतलब किसी को दंड देने की स्थिति, अपराध यदि उन्होंने उस समय पोर्नोग्राफी छापी हो, मैं आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कुछ ऐसा चित्र छाप दिया जो नियम कानून भारत सरकार के तहत नहीं आता था, तब टीवी पर भी उतना नहीं था, तब भी उसके बारे में प्रेस काउंसिल आदेश दे देगी, उसके बाद उसका क्या बिगाड़ सकते हैं किसी अखबार का, वो सिर्फ अखबारों के लिए रही थी। अब तो वेबसाइट्स आ गई हैं, इसलिए आज जो प्रतिबंध 25 को लगा उसमें वेबसाइट्स भी हैं, उनकी ऐप तो है ही, वेबसाइट्स भी हैं, और जुआ भी है, सेक्स भी है, हिंसा भी है, तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगाएंगे यदि उनमें ऐसा पाया गया। और कानूनी आधार पर अब तो सारे कानून इसलिए गिना दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट चुनौती होगी कब इस कानून के तहत किया गया है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई आंदोलन करेगा, राजनीतिक लोग सामने आएंगे, लेकिन कंपनियां हैं जो उसके जरिए करोड़ों कमाती हैं। ये सही है, बिकता है, सेक्स बिकता है। देखिए आप, कई फिल्मों में दक्षिण भारत में जो था उत्तर भारत में भी आने लगा, दक्षिण भारत में सेक्स दिखा करके या ऐसे दृश्य जो लगता था कि बहुत हिंसा के हैं, अब वो लेके चुकी थी। बॉलीवुड में भी हो गया कि भाई वो दिखाए बिना तो काम चलेगा नहीं, नया कलाकार आता है तो और भी अधिक होता है, कितना अधिक उसको दिखा सके, चूंकि सेंसर कितना करेगा, सेंसर को कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यदि उसमें कोई बहुत डायलॉग ऐसा नहीं है तो चलने दिया जाए, तो सुंदरता दिखा रहे हैं या संकट में मानसिक स्थिति नहीं, तो समुद्र के अंदर नहा रहे हैं युवा, ठीक है, उसके बाद भी सेंसर बोर्ड है तो उसका तो फिर भी कुछ तो कंट्रोल है, रोकता है। कई फिल्मों को हाल में भी चर्चा है, जिस पर पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं, तो सेंसर भी जहां तक हो सकेगा करेगा। लेकिन ऐसी वेबसाइट जो मोबाइल पर ही अवेलेबल है वहां कहां सेंसर है, यूट्यूब पर जो अवेलेबल है कई, उनमें भी कुछ अंकुश यूट्यूब को भी सलाह दी गई है। और इसीलिए जो इस तरह की कंपनियां इनको ऐप को भी बनाती है या उनको प्रसारित करने के लिए उसकी सुविधा देती है, उन सबको भी कहा गया है कि नहीं, ये आप इसका नहीं होगा। और भी कई लंबी पंक्तियां हैं, मैंने पंक्ति लाइन में खड़े हैं कई जो कह रहे मत हटाइए, क्योंकि सरकार उन पर कर रही है कि अंकुश होना चाहिए। तो कोई तो मीडिया की काउंसिल हो, मैं समाचार चैनल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, समाचार चैनल पे तो कोई अंकुश है ही नहीं, वहां है एडिटर्स, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स की भी एक संस्था है, ब्रॉडकास्टर्स की भी है, तो कुछ उनमें आपस में तालमेल से कुछ अंकुश रहता है। लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं माने तो आपने जुर्माना कर दिया 5 लाख, और नहीं मानेगा फिर अगली बार गैर जिम्मेदार रखकर चला देगा। जैसा मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उनकी गरिमा, भारत की संसद, जो संवैधानिक भारत का सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत तो कम से कम अंकुश हो कि उनके विरुद्ध उस तरह का प्रचार न हो जो भारत की संविधान के विपरीत हो, भारत की अखंडता को नुकसान करता हो, भारत की जनता को प्रभावित करता हो, जनता को नक्सली बनाता हो, जनता को हिंसा के लिए प्रेरित करता हो, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करता हो। ऐसे लोगों पर अंकुश आवश्यक है। इसलिए केवल इन 25 वेबसाइट या 25 जुए के लिए मैंने अड्डा ही कहेंगे ना आप, जहां से गैम्बलिंग अलाउ करते हैं, इन सब पर प्रतिबंध तो लगे, लेकिन उन सबको जिससे कि लक्ष्मण रेखा जो पार हो रही है उसके लिए कोई काउंसिल, कोई प्राधिकरण, कोई अधिकार, कोई न्यायालय पालिका ऐसा कठोर बनाए कि कोई ऐसा दिखा ना सके, बोल ना सके, और बोले तो सजा कड़ी से कड़ी हो। क्योंकि यदि ये अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि समाज में वितृष्णा, समाज में घृणा, समाज में हिंसा, समाज में जिसको कह सकते हैं कि ऐसी कड़वाहट हो और लोकतंत्र लज्जित हो, इन पर कहीं ना कहीं तो अंकुश होना ही चाहिए। एडिटरसाइड में हम ये विराम देते हैं। आप एडिटरसाइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।